देखिए कि जैक बोर्ड क्लास 10 संस्कृत वाला यानी सेम उसी ठीक ये पाठ करना है कि विचित्र साक्षी। तो एक पहला सवाल है ना, मैं खाली संस्कृत बताऊँ, संस्कृत और हिंदी बताऊँ। एक पद में उत्तर देखा है, क नंबर में है कैसे प्रदेश में यात्रा करना सुखदायी नहीं है। तो सुनसान प्रदेश में, विजने का मतलब सुनसान। क में अतिथि किससे जाग गया, तो चोरों के पैरों की आवाज से जाग गया। फिर क में है पतले शरीर वाला कौन था, तो आरोपी, दोषी या अतिथि, ठीक नहीं। फिर घ में न्यायाधीश ने किसे जेल जाने का आदेश दिया, तो रखवाले को, ठीक। फिर अंगा में है मृत शरीर किसके पास था, तो रोड में था, सड़क के पास, ठीक। दूसरा सवाल नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है, ठीक। क नंबर में निर्धन व्यक्ति ने कैसे धन कमाया, एक हिंदी बोलो, ठीक। निर्धन व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके धन कमाया, एक उत्तर का री अर्थ अलग। ख नंबर वह व्यक्ति पैदल क्यों जाता है, तो धन के अभाव के कारण वह व्यक्ति बस को छोड़कर पैदल जाता है, ठीक। ग नंबर में अंधेरा होने पर उस व्यक्ति ने क्या सोचा, ये ग नंबर पर है, ठीक नहीं। वो तो अंधेरा होने पर उस व्यक्ति ने क्या सोचा, तो अंधेरा होने पर उस व्यक्ति ने सोचा कि अंधेरा होने पर सुनसान प्रदेश में पैदल जाना शुभ नहीं है, ऐसा सोच लग, ठीक नखे। सुनसान में कैसे पैदल जाइए अकेले। अब देख घ नंबर में क्या कहते हैं, वास्तव में चोर कौन था, तो वास्तव में चोर रखवाला ही था। अब अंगा नंबर में उस व्यक्ति का रोना सुनकर रखवाला क्या बोला, तो उस व्यक्ति का रोना सुनकर रखवाला बोला, अरे दोस्त, उस दिन तुम्हारे द्वारा चुराए गए संदूक को ग्रहण करने से रोका गया, ठीक है। उस दिन जो कार्य किए हो उसका फल तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। इस चोरी का आरोप में उन्हें 3 साल की सजा होगी, ऐसा बोल रहा। ज्यादा कामलेस नहीं बनी गई। अब 4 नंबर में क्या बोलता है, बुद्धिमान व्यक्ति कठिन कार्यों को कैसे कर लेते हैं, तो बुद्धिमान व्यक्ति कठिन कार्यों को नीति और उपायों के सहारा लेकर पूरा कर लेते हैं, अपने अपन उपाय उनके खोजन, ठीक। अब हमारा तीसरा सवाल क्या कहते हैं, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। रेखांकित चिन्ह के ना कर पुत्रम दृष्टि वाला, पुत्र को देखने के लिए वह चल पड़ा, तो इकर का है वह किसको देखने के लिए चल पड़ा, विभक्ति के अनुसार लगाएगा। पुत्रम में जब विभक्ति है, कम में किम कर चली, ठीक है। पुत्रम में जब विभक्ति है, कम में भी वही विभक्ति है, ठीक। जेकर में डैश दल रही उकर अनुसार बनाए है। चल ख नंबर में क्या बोले थे आप, दयालु ग्रस्त ने उसे आश्रय दिया, ठीक है। तो तस्मै उससे, तो एक दयालु ग्रस्त ने किससे आश्रय दिया, तस्मै में जब विभक्ति वो है, कसमय में भी है, मैंने विभक्ति वो है चाहिए, ठीक है। जेकर में डैश देला उकरे अनुसार लगाएगा, तो किम कर विभक्ति लगाए दिली तो सवाल बन गया। देख त के हटा के क लगाए दे, बहुत जगह इसने हुई, ठीक नहीं। त के हटाओ क लगाओ तो बनल उस टाइप का। अब देख ग नंबर में हमार का कहते, ग नंबर में बोले थे चोर के पैरों की ध्वनि से अतिथि जाग गया, तो किसकी पैरों की ध्वनि से अतिथि जाग गया, तो चौरस से में जो विभक्ति है वही विभक्ति कस से लगाया देखा कि इनका कस से हो गया। सवाल बनाए कई कर में, लेकिन संस्कृत में बनाए, मैं हिंदी में बनाया तो बताया था ताकि समझ में आराम से आ जाए। बाकी बात तो संस्कृत के पढ़े कर प्रैक्टिस कर रखे जो। अब हमारा आवत है घ नंबर, न्यायाधीश बंकिम चंद्र था, तो मतलब लोग तो एक सवाल कैसे, न्यायाधीश कौन था, तो बंकिम चंद्र में जो विभक्ति है वो है कह लगाए देखे कि इनकर कौन सा विभक्ति कह हुई उखे देखे माने हमें के शब्द रूप धातु रूप याद करे कोई बहुत आसान लगी है बनाए। अंगा नंबर में कहते हैं वह बोझ की पीड़ा से रो रहा था, तो इकर वह क्यों रो रहा था, तो भर वेदनया में जो है वो है कया में, दोनों विभक्ति सेम है, ठीक।
अब हमार 4 नंबर में आओ तो दोनों ने 100 को आंगन में बने चबूतरे पर रख दिया। ठीक, इधर अर्थ अलग। तो उन दोनों ने 100 को कहाँ पर रख दिया? तो चतवारे में जो है वो पुत्र में सेम सेम रख दी। तो सवाल बन गलत। अब अगला सवाल देख का कहते हैं। निर्देश के अनुसार उत्तर लिखे खाए। क नंबर पर है आदेश प्राप्त करके दोनों चल पड़े। इसमें कर्ता पद कौन सा है? तो उभव मतलब दोनों। ठीक, ये कर्ता पद है। मैंने ऊपर में जो वाक्य देला ऊपर में कर्ता पद के छाटे का। अब ख नंबर क्या कहते हैं? इस आरक्षी ने रास्ते में जो कहा वो बताना है। इससे मार्ग के लिए दूसरा शब्द कौन सा प्रयुक्त हुआ है? मार्ग के लिए मतलब रास्ते में जो कहा वो बताता है, बताना है। तो आध्वनि, अध्वनि मतलब ये मार्ग कर दूसरा समानार्थक शब्द के। ठीक, संस्कृत में लिखे है लेकिन। अब ग में क्या कहते? करुणा के भाव वाले व्यक्ति ने उसे आश्रय दिया। इसमें तस्मै सर्वनाम किसके लिए आया है? तस्मै सर्वनाम जो है वो किसके लिए आया है? तो गरीब लोग के लिए, निर्धन जन के लिए। ठीक, अब घ नंबर में कहते उसके बाद उसने उन दोनों को आने का आदेश दिया। इसमें क्रियापद कौन सा है ना? जो वाक्य दिला ओकर अर्थ में बता लिखकर क्रियापद है आदिष्टवान मतलब आदिष्टवान। ठीक ना, आदेश देना। ठीक, अब अंगा नंबर में देख क्या कहते? कठिन कार्य है ना, धन से युक्त होता है माने बुद्धि रूपी। यहाँ पर विशेष कौन सा है? माने दुष्कार्य या बुद्धि रूपी धन से युक्त होता है कठिन कार्य। तो इसमें विशेष से पद कौन सा है? तो कर्म है, माने काम, कार्य की। ठीक है, दुष्कर कार्य बुद्धि रूपी धन से युक्त होता है। तो विशेष पद कार्य। आप देख पांचवा संधि या संधि विच्छेद करना है। संधि कर रखा है या संधि विच्छेद कर रखा है, या तो दोनों को जोड़ देना है या अलग अलग करना है। पदाति रेव, पदाति जोड़ एव इकर संधि विच्छेद हुई। ठीक, निशांत कारे इकर में निशा जोड़ अंधकारे। तो प्रैक्टिस करे कोई। फिर ग नंबर में है अभी जोड़ आगतम, अभ्यागतम। बनाते आपने समझ में आवे के लगे। भोजन जोड़ अंते, भोजनांते। चौरो अयम, चौरह जोड़ अयम। गिरि अभ्यंतरे, गिरिहा अभ्यंतरे। लिलिया जोड़ एव, यदुक्तम, यत जोड़ उक्तम। प्रबुद्ध जोड़ अतिथि, प्रबुद्धो अतिथि। ऐसा लिखे भाई। देख अब अगला सवाल हमारा आवते कि छठे नंबर के नीचे दिए गए शब्द में से प्रत्येक को छांट करके अलग अलग प्रत्यय लिखे है। लेप प्रत्यय, अकत प्रत्यय, कत्वत्तु प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय। इकर में छांट छांट के कौन कौन है उसको लिखे है। देख, लेप प्रत्यय में परिश्रम भी आएगा, फिर कत्वत्तु में उपार्जितवान, फिर तुमुन में दापितुम, फिर तुमुन में द्रष्टुम, फिर लेप में बिहाय आएगा लेप प्रत्यय में, फिर कत्वत्तु में पृष्ठवान, कत्वत्तु में आएगा, फिर कत प्रत्यय में प्रविष्टि आएगा, फिर लेप में आदाय आएगा, फिर तुमुन में क्रोसितुम आएगा, फिर कत प्रत्यय फिर नियुक्ता आएगा, फिर कत्वत्तु प्रत्यय में नित्वान आएगा, फिर तुमुन में निर्णेतुम आएगा, फिर कत्वत्तु में अधिष्ठवान। देख ले के लिखल कौन कौन में है उसके छीन देखो। फिर समागत्य लेप में अलग, फिर मुदिता अक्ता में अलग, कत प्रत्यय में अलग। ठीक है, इस तरह से सबके छेड़ छेड़ मान देखे वान 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 एक जगह तुम ईशान। ठीक है, अब तक 7वां सवाल कर आ में है क्या कहते कर में नीचे दिए गए वाक्य में बहुवचन में बदले है। बहुवचन में उसने
बस से यात्रा करने को छोड़कर पैदल यात्रा करने का निर्णय लिया, ये एक वचन में है। तो उसने की जगह उन्होंने कर देगा, सह के ते कर देली, सह तो ते हो गलत, ठीक है नहीं। तो उन्होंने हो गई, उन्होंने, उसने की जगह उन्होंने कर दिल तो बहुवचन बन गया। बस से यात्रा करने को छोड़कर पैदल यात्रा करने का निर्णय लिया। बस एक बनाए सीखे खाए, माने शब्द रूप और धातु रूप तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि संस्कृत के, बाकी बात उद्योग जानबे नहीं, माने एक एक ठो दूसरा से जुड़ल रहेला। अब ख में देख, ख में है चोर गांव में नियुक्त राजपुरुषी था। चोर गांव में नियुक्त राजपुरुषी था, तो चोर की जगह चौराह गिर दे, नियुक्त की जगह नियुक्ता, राजपुरुष की जगह राजपुरुषा, तो ये बहुवचन हो गया। स चोरह चौरो बालका बालकू बालका, चोरह चौरो चौराह, इस टाइप का, ठीक है। मतलब बहुवचन सबकर बनाए दिली। चोर गांव में युक्त राजपुरुषी था, माने बहुवचन बनाए है, बस सीधी सी गाँव। किसी चोर किसके घर ने अंदर प्रवेश किया, किसी चोर ने घर के अंदर प्रवेश किया, ठीक है। ग नंबर में किसी चोर ने घर के अंदर प्रवेश किया, तो चोर पर चौराह हो गया, प्रविष्टवंत हो गया, ठीक है ना। बहुवचन में ईसन चेंज करे पहला। अब घ में देख, घ में क्या कहते हैं, अगले दिन उन्होंने न्यायालय में अपना अपना पक्ष रखा। अगले दिन उन दोनों ने, तो उन लोगों ने तो है कि ते सा तो ते हो गया, स्थापित वंता के वंता हो गया, तो बहुवचन बन गया। अब आ नंबर में क्या कहते हैं, 7 कर आ में कोष्टक में दिए गए निर्देश के अनुसार रिक्त स्थान में विभक्ति भरनी है, तो विभक्ति भर इकाई करना। वह घर से निकलकर बाहर आया, तो स के साथ कौन सा गृह है, गृह शब्द कर पंचमी विभक्ति गृहात हो जाए, ठीक है। वह घर से निकलकर बाहर आया, ठीक, गृहात में गृह शब्द कर पंचमी विभक्ति गृहात हुई। अब ख नंबर में क्या बोलता है, गृहस्थ ने उसको आश्रय दिया, ठीक। तो इकर में चतुर्थी अतिथि कर चतुर्थी अतिथय हो जाए। अब ग नंबर में है न्यायाधिकारीन शब्द द्वितीय, न्यायाधिकारीन कर द्वितीय विभक्ति न्यायाधिकारीनम हो जाए, ठीक है। तो न्यायाधिकारीनम पति प्रति प्रतिष्ठितौ ऐसा हो जाए कर, ठीक है। अब घ नंबर में क्या बोलता है, तुम्हें चोरी करने के कारण 3 वर्ष का कारावास दिया गया, तो इकर में इदम शब्द कर सप्तमी यानी अस्मिन हो जाए, अस्मिन। फिर अंगा नंबर में आ जाए, चोर के पैरों की आवाज सुन करके अतिथि जाग गया, तो इकर पद ध्वनि शब्द तृतीय विभक्ति कौन है, पद ध्वनि ना हो जाए, पाद कर यानी पैर वाला, ठीक है। पाद कर मतलब पैर वाला, ये अंगा करी वाला हो गया। समझ में आ गया कालक ही के बनाए खाए। चल पाठ तो सिराए गया, संस्कृत को पढ़े कर प्रैक्टिस के करे कोई हिंदी समझ में आते जाए।